नमाज है जो तमाम नफली नमाज़ों पर भारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस वक्त का एहतिमाम फरमाया। जो लोग तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं वो बड़े ही खुश नसीब लोग होते हैं, क्योंकि हर बंदे को तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक नहीं होती है। कुछ लोग तो फ़र्ज नमाज ही अदा नहीं करते, तो फिर नफल नमाज कहाँ से अदा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे भाई और हमारी माँ बहनों की गुजारिश पर नमाज तहज्जुद का तरीका और इसकी फजीलत और इसकी नीयत कैसे करनी है और इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं और इस नमाज के बारे में बहुत लोगों के कुछ सवाल हैं, उनके सही जवाब पेश करने वाला हूँ। तो बराए करम वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि एक पॉइंट भी छूट ना जाए। और आप ऐसे ही मज़ीद वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले नमाज तहज्जुद का वक्त क्या है। तो ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक किसी भी वक्त सोकर उठने और नफल नमाज अदा करने को तहज्जुद कहते हैं। जब कोई इंसान ईशा पढ़कर सोता है और रात के किसी भी वक्त उठता है तो ये तहज्जुद का वक्त होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है। तहज्जुद की नमाज नफल नमाज में सबसे अफजल नमाज है। अब इस नमाज की कितनी रकातें हैं, तो सही बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक इसमें कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात या 12 रकात अदा की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमानी दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है कि है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ को मैं कबूल करूं, है कोई जो अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है कोई जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता कर दूं। तो हम लोगों में से कितने लोग इस पुकार का फ़ायदा उठाते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई अफजल नमाज है तो वो है रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नफल नमाज यानी तहज्जुद की नमाज। इसीलिए हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें और इसके लिए तहज्जुद की नमाज के तरीके को जानना बेहद ज़रूरी है। अब नमाज तहज्जुद का फ़ायदा क्या है, तो हदीस शरीफ में ये भी फरमाया गया है कि रात की नमाज यानी तहज्जुद अदा करो, क्योंकि तुमसे पहले पिछली उम्मतों के नेक लोग भी नमाज तहज्जुद अदा करते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। दिली हाजत और मुरादों को पूरा करने वाली नमाज है। अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत क्या है, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की बहुत सारी फ़जीलतें हैं। इसीलिए तहज्जुद की नमाज़ का तरीका जानने से पहले इसकी फ़जीलत को जान लेना सही रहेगा। तो इसकी कुछ फ़जीलतें ये हैं। सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह की तरफ से, जिसे पढ़ने से अल्लाह काफ़ी खुश होता है और सवाब अता करता है। तहज्जुद की नमाज जहन्नम की आग से बचाती है। कुछ हदीसों में है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से मुसलमान अल्लाह से काफ़ी करीब हो जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से हम गुनाहों से बचते हैं और ये नमाज हमें गुनाहों से बचाती है। तहज्जुद की नमाज का मर्तबा फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे आला है। तहज्जुद गुजार लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज में मांगी गई दुआ और फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी गई दुआ तमाम दुआओं में सबसे ज़्यादा कबूलियत वाली दुआ है। तहज्जुद कब्र की वहशत से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले को अल्लाह एक के बदले 100 या तो उससे ज़्यादा अता करता है। हो सके तो मियाँ बीवी साथ उठकर तहज्जुद की नमाज को अदा करें। अगर दोनों में से एक उठ जाए और दूसरा ना उठे तो सोते हुए पर पानी झोंक दे ताकि दूसरे की नींद टूट जाए और नमाज को अदा कर ले। रात में जब सब लोग सो रहे हो तब उस वक्त अल्लाह की इबादत करना निहायत मुफीद अमल है। ना मालूम कौन सा वक्त कबूलियत का हो और हमारी दुआएं सुन ली जाए। रात की तन्हाई में इबादत करना हमेशा नेक लोगों का मामूल रहा है। तहज्जुद पढ़ने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और तहज्जुद पढ़ने से बीमारी भी दूर होती है। सुभान अल्लाह। तो अब देखते हैं तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका। तो तहज्जुद की नमाज का तरीका ये है कि 2 रकात से लेकर 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात या तो 12 रकात तक अदा कर सकते हैं। ये नमाज आपको 2-2 रकात से ही अदा करनी है, यानी हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना है। तो रात में जब आप सो कर उठे तो सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू बना लें। उसके बाद नमाज के लिए नियत करें, जैसे कि हर नमाज में नियत की जाती है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तहज्जुद एक नफल नमाज है, तो उसकी नीयत नफल नमाजों की तरह ही होगी। तो तहज्जुद की नमाज की नीयत आपको इस तरह से करनी है। तो नीयत करता हूँ या नीयत करती हूँ 2 रकात नफल नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध ले। यहाँ नियत करते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कानों के लौ तक लाना है, फिर दोनों हाथों को नाक के नीचे बांध लेना है। फिर सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर ताउज और तस्मिया पढ़े, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़े, यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें। फिर कुरान पाक की कोई एक सूरह को पढ़ें। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। आपको रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। जब आप अच्छे से खड़े हो जाए तो 1 मरतबा रब्बना लकल हम्द कह लें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के लिए जाएं। आपको 2 सजदे करने होंगे। दोनों सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इस तरह से पहली रकात की तरह दूसरी रकात भी अदा कर लें। फिर कायदे में अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर लें। इस तरह से आप कम से कम 2 रकात या तो 4 रकात या तो 6 रकात या तो 8 रकात या तो फिर 12 रकात भी अदा कर सकते हैं। ये नमाज अदा करने के बाद दुआ लाजमी मांगी। अब इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है? तो तहज्जुद की नमाज में पढ़ने वाली सूरह कोई ख़ास सूरह नहीं है। वो तमाम सूरह जो हम आम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। हमें चाहिए कि इस नमाज की रकात में लंबी लंबी सूरतें पढ़नी चाहिए, जैसे कि सूरह यासीन। ये एक बड़ी सूरह है जिसे लोग 8 रकातों में मुकम्मल करते हैं और लोग इसे काफ़ी सही मानते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में बड़ी सूरह को तोड़ तोड़ कर पूरी करने को कहा गया है। अगर आपको बड़ी सूरह याद नहीं है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सूरह भी याद है तो उसी सूरह को बार बार हर रकात में भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरह याद करने की कोशिश करें। वैसे तहज्जुद की नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। इस तरह से हर रकात में एक मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और ऐसा करना बेहतर भी है। वैसे तहज्जुद में सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरह पढ़ सकते हैं, जैसे कि सब नमाजों में पढ़ी जाती है। अब औरतें यानी ख़वातीन के लिए भी यही तरीका होगा जो बताया गया है। जिस तरीके से औरतें अपनी नमाज़ें अदा करती हैं उसी तरीके से ये नमाज भी अदा कर लें। अब आपको तहज्जुद की नमाज को 2-2 रकात से ही अदा करनी है। अगर आपके पास वक्त है तो आप 8 रकात ज़रूर अदा करें। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तहज्जुद का सवाब भी अता होगा, क्योंकि हदीसों के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर 8 रकात अदा करते थे। अब कुछ ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको यकीन हो कि आप तहज्जुद के लिए उठेंगे तो आप ईशा की वित्र की 3 रकात नमाज को छोड़ सकते हैं, उस हालत में कि तहज्जुद के साथ आखिर में वित्र पढ़ लेंगे। यदि आपका रात में उठना तय नहीं है तो ईशा की नमाज के साथ ही वित्र का पढ़ लेना ही बेहतर है। अब तहज्जुद की नमाज और नींद। कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो लेकिन उस पर नींद तारी हो तो उसके लिए सो जाना बेहतर है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में नींद आ जाए तो वो सो जाए जब तक कि उसकी नींद ना चली जाए, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त नींद आ रही हो सकता है कि नमाज में पूरी तवज्जो नहीं रहेगी और वो अपने आप को गालियाँ दे रहा हो। अब तहज्जुद के लिए कैसे उठे, तो मैं आपको 2 आसान अमल बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आप रात में तहज्जुद की नमाज को अदा करें और आप उठना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप उठ नहीं पाएंगे, तो आप सूरह कहफ की आखिरी 5 आयत इन्नल लज़ीना आमनु आमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला से लेकर आखिर तक, यानी वला युश्रिक बि इबादति रब्बिही अहदा, यहाँ तक सोते वक्त 1 मरतबा पढ़ ले और इससे उसकी हिफाजत भी होगी और वो रात में जब चाहे तब उठ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ये आयत नहीं पढ़ सकते तो फिर दूसरा अमल ये है कि सूरह ज़िलज़ाल सिर्फ 3 मरतबा पढ़कर सो जाने से आदमी जब चाहे तब रात में उठ सकता है, किसी का जगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह।
अब एक सवाल ये भी है कि क्या तहज्जुद के लिए थोड़ी देर सोना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, लेकिन बेहतर यही माना जाता है कि सोकर उठे और फिर तहज्जुद की नमाज को अदा करें। अगर आपको रात में उठने से परेशानी होती है तो आप तहज्जुद पढ़कर सो सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि क्या सोने से पहले तहज्जुद अदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ज़रूर। अगर आप देर रात तक जागते हो और 12 या 1 बजे सोते हो और आपको शक है कि फजर की अजान से पहले नहीं उठ पाऊंगा, तो बेहतर है कि तहज्जुद पढ़कर ही सोना चाहिए। या आपको रात में उठने में परेशानी होती है तो आप इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज अदा करके सो जाएं। तो तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो हर परेशानी और मुसीबत से निजात देने वाली नमाज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रात आप नमाज तहज्जुद ज़रूर अदा करेंगे। तो कौन कौन ये नमाज को अदा करेगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा